वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अमित में आपका स्वागत है। जो हमने स्ट्रेटेजी की सीरीज कर रहे थे तो उसको हम वीकली करते रहेंगे और टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएंगे। लेकिन अभी जो एग्जाम है, जो एमपी कांस्टेबल का, जो एमपी के मूल निवासी है उनके लिए एग्जाम जो 8 जनवरी को है एमपी कांस्टेबल का, है ना, वो जब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहली बात है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसकी, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एक बार उनका सोल्यूशन देखें, है ना, जो क्वेश्चन आए थे। क्योंकि जो नया पैटर्न आता है वो जनरली पुराने पैटर्न पे क्या होता है, बेस्ड होता है ना। आपने देखा होगा 16 वाले जो क्वेश्चन आए थे, 16 वाले 17 में आए, 17 में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे 16 के भी आए थे, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि पैटर्न पूरा चेंज हो गया। लोग ने ऐसा कहा कि पैटर्न चेंज हो, पैटर्न कभी चेंज नहीं होता, उस पर थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है ना। तो आज इसी तर्ज पे हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है, आपने ब्लैक बोर्ड में देख ही रहा होगा, एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर, है ना। जो भी शिफ्ट बाय शिफ्ट पेपर आए हैं उनकी जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। और मेरा टारगेट है कि 8 जनवरी के पहले हम इस सारे शिफ्ट के पेपर क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसी तर्ज पे, ठीक है। ठीक, देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया था हमारा वो क्या था कि 750 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया। जो ए और बी का अनुपात है ना वो कितना है, 5:2, और बी रेशो सी कितना है, 7:13। तो जिसको थोड़ा बहुत वीकनेस हो रेशियो प्रोपोर्शन में, तो जब हम पहले ही ये सीरीज खत्म कर लेंगे तो हम टॉपिक वाइज जो कवर करेंगे टॉपिक उसमें पढ़ाएंगे। लेकिन जो अभी हम रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत पास है 8 जनवरी को, तो पहला क्वेश्चन क्या आया था हमारा कि ए रेशो जो बी है ना कितना है, 5:2 है, और बी रेशो सी क्या है, 7:13। अच्छा, ये इनके ऑप्शन भी दे रखे हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कर दीजिएगा यहाँ पे और सोल्यूशन खुद करिएगा, फिर बाद में क्या करिएगा, सोल्यूशन को देखिएगा, ठीक है ना, कि हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आइए देखते हैं सोल्यूशन। तो कैसे करेंगे इसको, हमने सीखा हुआ था पहले ए रेशो बी, है ना। जो ए रेशो बी कितना दे रखा है, 5:2, और जो B/C दे रखा है वो दे रखा है 7:30, है ना। तो यहाँ कॉमन क्या है, आपको ये देखना है कॉमन क्या है। कॉमन यहाँ पे है B, तो B यहाँ भी दे रखा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे रेशो C, और B रेशो C कितना दे रखा है हमें, 7:30। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी यहाँ लास्ट में होगा उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे। ये साथ तो यहाँ क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं पूछा क्या है हमसे, 750 रुपए है। इसमें किसका मान पूछा गया है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ए का पूछा है कि बी का, ए को कितने रुपए, यहाँ लिख लेना, ए को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं ए को। 7×5 = 35, 7×2 = 14, और 13×2 = 26। अब कितने रुपए है टोटल, एबीसी कितने रुपए दिए गए, 750। तो वैल्यू कहां से आती है हमारी, क्वेश्चन से। तो वैल्यू है कितनी, 750 मिले हैं तीनों को। लेकिन तीनों को मिले कितने, अपन ने कितना निकाला है, 33, 14 और 26। इनको ऐड करिएगा जरा, 35, 14 और 26, 6 4 10 और 5 15, 3 2 5 1 6 7, ठीक है। तो तीनों को जोड़ कितना आ रहा है, 75। लेकिन दिया कितना दे रखा है हमें, 750। तो ये वैल्यू आएगी 75 की। हमें निकालना क्या है, ए को कितने रुपए मिले। तो ए को मिला कितना अनुपात है, 35। तो 35 से क्या कर देंगे हम, यहाँ पे गुणा कर देंगे। 75 एकम 75, 0, और कितना आ गया, 350 रुपए, ठीक है। तो ए को कितने रुपए मिले हैं यहाँ पे, 350, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। अच्छा, जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो किस में दे रखे हैं, हमें मिनट में, है ना। और जो हमें क्वेश्चन की जो स्पीड दे रखी है वो क्या दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो आपने एक चीज सुनी होगी, अगर इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हिंदी में कहें तो क्या हो जाएगा, गति बराबर दूरी बटे समय। यही फॉर्मूला होता है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का, जो इंपॉर्टेंट है। देखते हैं स्पीड कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं साइड में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अगर आप कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं
तो आपको 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करते हैं तो आपको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो हमारा डिस्टेंस दे रखी है, दूरी दे रखी है, वो कितनी है 200 मीटर। ये मीटर में है तो समय किस में आएगा, सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड। जो चीज आप यहाँ लोगे वो चीज यहाँ भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करोगे आप, इसको चेंज करोगे। तो क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे, बताया मैंने 5/18 से। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें समय निकालना है। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6×3=18। ठीक है, अब जाएगा वहां पे, तो समय कैसे निकालोगे, 5 चौके 20, तो कितना आ गया 12 सेकंड आ गया। लेकिन हमने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में क्या था, सारे जो आंसर थे वो किस में थे, मिनट में थे। तो आप बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो क्या किससे डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे 12/60 कितना आ गया, ये मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो 1/5 मिनट। ठीक, ऑप्शन नंबर। देखते हैं आगे। अब देखते हैं जो अगला सवाल आया था वो था 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन थे वो था 100 वाले टी, देख रहा आपको। तो कैसे करना होगा, आपने देखा सबसे छोटी संख्या जो होगी 3 अंकों की, जो 5 से डिवाइड होगी, वो कौन सी होगी, 100 होगी। भाई इससे छोटा जाएंगे तो 95 हो जाएगा, तो 2 अंकों की हो जाएगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी, जो 5 से डिवाइड हो जाए, वो 100 होगी। ऐसे हमें आखिरी भी निकालना पड़ेगा। तो आखिरी जो आप देखोगे तो कौन सी संख्या आएगी, जो 3 अंकों की सबसे आखिरी, क्या ये आएगी, नहीं, ये तो 4 अंकों की संख्या हो गई। तो आखिरी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 995। समझ पा रहे हो आप, ये क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको आपके समझ में आ रहा है कि अगर ये 100 है तो अगली संख्या कौन सी डिवाइड होगी, 105। अगली संख्या कौन सी डिवाइड होगी, 110, है ना। तो अंतर कितने का आ रहा है, 5-5 का आ रहा है, तभी वो संख्या डिवाइड होगी। तो एक फॉर्मूला होता है टर्म्स निकालने के लिए, आपने अगर देखा होगा, अगर हमें लास्ट टर्म पता है, अगर हमें आखिरी पद पता है, तो L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, हमें आखिरी पद पता है, हम n पद निकाल लेंगे। n हमें पूछा गया है कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से डिवाइड होने वाली 3 अंक की संख्या कितनी होगी, तो वो हमने n देख लिया, n निकालना है हमें। तो आखिरी पद हमने क्या निकाला है, जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, वो है 995, है ना। तो कितना हो गया, ये 995 हो गया आखिरी पद। ए मतलब होता है पहला पद, है ना, प्रथम पद। ये कितना है हमारा, 100 है। हमें n निकालना है। और d क्या होता है, d ये होता है कि 2 अंकों की संख्या का अंतर कितना है ना। वो बार बार एक ही जैसा रहेगा। 100 में 105, अंतर कितने का, 5 का। 105 110 में अंतर 5 का। तो ऐसे जो अंतर होगा ना वो कितना, 5-5 का होता जाएगा। और d मतलब क्या होता है, डिफरेंस, है ना, 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंस, वो 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। अब करते हैं इसको सॉल्व। ये यहां आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 895 बराबर 5n माइनस 5, यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, 900 बराबर 5n, और n का मान जो आएगा 5 एकम, काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 8 40, और ये 0, कितना आ गया 180। मतलब कुल मिला के 180 संख्या होंगी जो 3 अंकों वाली, जो 5 से क्या हो रही होंगी, डिवाइड हो रही होंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 180। देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज जो दे रखी है वो कितना है, 9:4, 9:4 दे रखी है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो 5 साल बाद है ना, वो आयु का योग कितना है उनका, 75 वर्ष। मतलब वर्तमान रेशियो तो दे रखा है 9:4, लेकिन 5 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 75 वर्ष हो जाएंगे। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। अच्छा, जब रेशियो की बात होती है, ये किसका रेशियो दे रखा है, अगर हम ये बोलते हैं पिता और इससे बोल देते हैं बेटा, ठीक। तो रेशियो कोई रियल वैल्यू तो होती नहीं है, है ना। अब वो बोल रहा है
जो भी इनकी आयु का अनुपात है उससे 5 साल बाद। इसका मतलब ये है कि अगर इनकी आयु 9x होगी तो बेटा की कितनी होगी 4x होगी। तो 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बढ़ जाएगी, तो क्या बोलोगे आप 9x + 5, ठीक है। और बोल रहा है 5 साल बाद आयु हुई कितना है 75 वर्ष है, तो प्लस बेटे की 5 साल बढ़ जाएगी, है ना भाई। 5 साल बाद अगर जो भी एज रही होगी 5 साल इसमें भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसमें भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। बोला हो कितनी गई 75 वर्ष, तो 9 4 कितना हो गया 13 और 5 5 10। जब यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 65। x का मान कितना आ गया 13 पंचे 65। किसकी पूछी है हमें, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पिता x की वैल्यू कितनी आई 5, तो कितना हो जाएगा पिता की आयु हो जाएगी 9 5 जा 45। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो क्या क्वेश्चन थोड़ा इजी है। कितने रुपए का 20% क्या है 400 रुपए के बराबर है ना। तो जब भी हम जब परसेंटेज पढ़ेंगे चैप्टर वाइज तो हम ये याद कराएंगे चीजों को कि हमें परसेंटेज को भी याद करना है ना। जैसे आपको पता होगा कि 20% अपने आप में क्या है 1/5। कैसे करते हैं कन्वर्ट 20/100, है ना। जब भी हम परसेंटेज से भिन्न की तरफ जाते हैं तो क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, डिवाइड बाई 100 तो काटेंगे कितना आएगा 1/5। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब भी हम किसी परसेंटेज से किसी भिन्न में जाते हैं तो 100 से क्या करते हैं डिवाइड। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता कि 1/5 को कन्वर्ट करिए प्रतिशत में तो क्या करते हैं आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाता है ये 20% हो जाता। समझ पा रहे हैं चीजें, ये सेंट है ना, ये परसेंट है, ठीक है। परसेंट किससे बना है 100 से बना है ना। तो 20% को जब आप कन्वर्ट करेंगे किसी भिन्न में तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब हम टॉपिक ये पढ़ेंगे तो चीजों को क्या करेंगे इनको रिवीजन भी करेंगे और सारे परसेंटेज को याद भी करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म पे। अब देखते हैं कि 20% क्या है 1/5। आप ये कह सकते हैं ना जो 5 है ना, जो 5 का 20% कितना होता है एक होगा। अगर आप निकालेंगे कि 5 का 20% कितना होगा तो आप क्या बोलोगे भैया 20% तो 1/5 होता है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। समझ पा रहे हैं, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है ना ये क्या है मूल संख्या है, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू है ना। और जो ऊपर आता है ना ये क्या है रिजल्ट। मतलब 5 का जो 20% होगा वो कितना होगा 1 होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर है ना। तो अगर आप ये बोल दो कि 20% बराबर 1/5 है तो 5 का 20% तो 1 रुपए है। अगर हम ये मान लें कि वैल्यू कहां से आती है क्वेश्चन से, तो 400 रुपए जो है वो 1 है, मतलब किसी संख्या का 20% 1 है। ऐसा मान लें कि ये 400 वैल्यू अपने आप में 1 है और हमें क्या निकालना है किसकी वैल्यू निकालना मूल संख्या। मतलब किसी संख्या किसी रुपए का 20% 400 रुपए है तो 5 का 20 रुपए ऐसा कहो अगर आप कि 5 रुपए का 20% कितना होता है 1 रुपए हो जाएगा। तो है कितना दे रखा क्वेश्चन में 400 रुपए। तो 400 रुपए वैल्यू किसकी 1 की चाहिए, किसकी हमें मूल संख्या, मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, कितना आ गया 2000 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सेकंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्या क्वेश्चन आया था कि 12 आदमी जो है ना वो किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब उनकी कार्य क्षमता होगी तो वो 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में क्या कर रहे हैं कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब वो क्या रहा है कि 6 दिन बाद ना काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, मतलब जो लोग काम कर रहे थे वो तो काम कर ही रहे हैं लेकिन काम को जल्दी कंप्लीट करना होगा तो और आदमी 6 आदमी आ जाते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अब पूरा काम कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हमको, अब पता है कि 12 आदमी, 12 मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 12 आदमी, ज्यादा तो आपको हिंदी वालों को दिक्कत हो तो इसको अपन ए बना देते हैं। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, कोई कार्य क्षमता होगी आपको को नहीं पता, लेकिन 6 दिन काम करने के बाद 6 आदमी और आ गए। अब दिक्कत क्या होगा कि 12 आदमी ने 6 दिन तो काम किया है ना, 12 आदमी ने 6 दिन तो काम किया लेकिन बाद में क्या हुआ, मतलब 6 आदमी और आ गए तो 12 6 कितना हो गया 18 आदमी हो गए।
तो पूछ रहा है कि काम कितने दिन और चलेगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, जो काम है ना वो काम के इक्वल है, काम कोई बड़ा बड़ा या छोटा नहीं होता है ना, इसलिए जो इक्वल का साइन लगाया हमने, बराबर का साइन लगाया कि जो 12 आदमी जो काम 9 दिन में कर रहे थे वही काम ये लोग मिलके कर रहे हैं। कहीं काम बड़ा या ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कम या ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम को इक्वल कर रहे हैं, इसलिए हमने साइन किसका लगाया है, इक्वल का लगाया है, बराबर का साइन लगाया है। तो 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर रहे थे, तो वही 12 आदमी ने 6 दिन तक काम किया, लेकिन काम और जल्दी कंप्लीट चाहिए था, तो क्या हुआ, 6 आदमी और आ गए, 18 आदमी और आ गए। पूछ रहा है अब वो काम कितने दिन चलेगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, 108 है बराबर 12 छक्के 72 प्लस 18 एक्स, यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 36 ए बराबर 18 ए, तो ए से क्या हो गया कैंसिल, एक्स का मान कितना आ गया 2, मतलब काम जो है ना कितने दिन और चलेगा, मात्र 2 दिन और चलेगा। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि यदि कुछ रुपयों को ए बी और सी किस रेशो में बांट रहा है, किस अनुपात में, 5:7:6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि बी को सी से 4500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं रेशो को। तो रेशो कितने दे रखा है, 5:7:6 ए बी और सी। अच्छा, एक चीज आप मन में ठान लीजिए, वैल्यू जो ऊपर अपन रखते हैं वो हमेशा कहाँ से आएगी, क्वेश्चन से आएगी। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बी और सी को कितने रुपए ज्यादा मिले हैं, 4500, लेकिन बी को सी से ज्यादा मिले हैं कितने ज्यादा मिले हैं, एक, तो मिले हैं कितने ज्यादा, 4500। तो वैल्यू हमेशा कहाँ से आती है, क्वेश्चन से। इसको हमेशा ऊपर रखना, आप इसको नीचे मत कर देना, ऐसा मत कर देना कि 1/4500 कर दिया, नहीं, जो आप मन में ठान लीजिए ये बात को, जो भी आप ऊपर वैल्यू रखेंगे वो हमेशा क्वेश्चन से आएगी। कितना अधिक मिला है, 1 मिला है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, तो सी को अनुपात है कितना, 6, तो चाहिए क्या, तो आप क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, 6 4 24, 27। ठीक है, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर कौन था, 27। समझ में आ रहा चीजें, मतलब 4500 रुपए वैल्यू क्वेश्चन से आएगी, ज्यादा है मिला है कितना, 1, वो नीचे आ जाएगा, और चाहिए क्या हमें, सी का कितने रुपए मिले, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सी का। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या आया था कि ए बी से 2 साल बड़ा है, ठीक है, जो कि सी की आयु का दोगुना है, कौन, बी, मतलब जो बी है ना वो सी की आयु को क्या है, दोगुना है। ठीक है, और बी से क्या, और जो ए है वो बी से कितना बड़ा है, 2 साल बड़ा है, तो इन और तीनों का जो योग है आयु का अनुपात कितना है, 27 वर्ष है। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले क्या करना है अपन को, ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, तो हमेशा ना इन क्वेश्चनों को आखिरी से स्टार्ट कीजिए करिए। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इसको बोलिए थोड़ा सा, बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का दोगुना है, कौन, बी। तो बी जो है ना, अगर आप इसको x मान लें तो बी क्या है, 2x। समझ पा रहे हैं, फिर से लाइन पढ़िए एक बार, ए बी से 2 साल बड़ा है, जो बी है ना वो सी की आयु से क्या है, दोगुना है, मतलब बी की आयु से सी की आयु से दोगुना है, तो ये x से कितना हो जाएगा, 2x। अब आगे देखो क्या लिखा है, ए बी से 2 साल बड़ा है, मतलब ये 2x तो है ही है, साथ में क्या है, 2 साल और बड़ा है। समझ पा रहे हैं चीजों को, ऐसे आपको बनाना है, जो टेबुलर फॉर्म बनाया हमने रेशियो के अनुपात में, ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा। अब तीनों की आयु का योग कितना है, 27 वर्ष, तो बस क्या है, इनको प्लस कर दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा, 27, कितना है, ये 4 और ये 5, 5x + 2 बराबर 27, तो 5x बराबर 25, तो x का मान कितना आ गया, 5। किसकी पूछ रहा है ये, ए की आयु, तो ए की आयु हमने कितनी बनाई है, करो यार क्रिएट इसको एक बार, तो 5 दूनी 10 + 2 कितना आ गया, 12। ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन आया था, एक व्यापारी 4800 रुपए के अंकित मूल्य की वॉशिंग मशीन को 2 क्रमागत छूट देता है, मतलब डिस्काउंट देता है, एक 15% का और एक 5% का। ठीक है,
जब ये छूट मिल जाती है उसको दुकान मार्केट, मतलब एक्चुअली क्या है, जो 48 रुपए है ना, ये मार्क प्राइस है जो मार्केट में जो लोग चिपका वगैरह रखते हैं व्हाइट पेपर में, तो ये मार्क प्राइस है। उस पर दुकानदार ने क्या किया, 2 डिस्काउंट दिए, बोला ये 15% का ले जाओ, एक 5% क्रमागत, मतलब सक्सेसिव। और 124 रुपीज किसमें खर्चा आया, इसका परिवहन पे खर्चा आया, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह खर्चा आया। और अब वो सोच रहा है कि भाई इतना खर्चा आ गया है तो मुझे अब लाभ कमाना कितने का, 13% का। तो बताइए मशीन का विक्रय मूल्य क्या रखें। ठीक है, अब ये सवाल है। अच्छा, पहली बात तो आपको समझना होगा क्रमागत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव बोलते हैं। ठीक है, क्रमिक छूट। अब किस पे छूट मिली है, 4800 पे। तो आप ये बताओ मुझे कि 15% कितना होता है, आपको याद होना चाहिए 3/20 होता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु 20 की थी तो 15% क्या हुआ, इस पे डिस्काउंट मिला। 20 का 15% कितना हुआ, 3। मतलब अगर 20 की वस्तु थी तो 3 का डिस्काउंट कितना में बेच दिया, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है ना, ये एमपी है, मतलब इसे बोलते हैं अंकित मूल्य। ये तुम्हारा हो गया विक्रय मूल्य। तो 20 की चीज थी, 15% डिस्काउंट, कितने की छूट मिल गई, 3 रुपए की, और बेच कितने में दिया, 17 रुपए में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है वो, 5% की और छूट मिली। तो 5% कितना होता है, 1/20, मतलब 20 की वस्तु थी, 1 की छूट, तो कितने में बेच दिया, 19 में। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, 48 रुपए हमारा क्या था, अंकित मूल्य था। तो 48 मैंने बताया था आपको, ज्यादा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो मत कीजिए अभी। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, और कितना हो गया यहाँ पे 790। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपन, 20 - 1 है ना, 17 दूनी 34, 340 - 17 कितना हो जाएगा, 3 2 323। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन में देखा तो बताना। ठीक है, 400 अनुपात कितना हो गया, 323 हो गया। अंकित मूल्य है कितना, 4800। तो 4800 वैल्यू, अंकित मूल्य है कितना, 400। तो बटे में कितना आ गया, 400। कितने की मिली वस्तु उसको, 323 की। तो ये इससे कटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 323 को, किससे, 12 से। मैं तो ऐसा करता हूँ, 323, और जल्दी करना हो 10 + 2, 323, 0 कितना हो गया यहाँ पे, 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 6 7 8, और 3 8 7, क्या सही है ये, 4 3 दूनी 6, कितना आ गया ये अपना 3876 क्या आ गया, जो उसने लेके आया। मतलब जो 4800 में वो मशीन मिल रही थी, लेकिन मिली कितने की इसको, 3876। तो ये हमारा हो गया नया सेलिंग प्राइस, मतलब जो लेकर आया 3876 इसने खरीदी। अब इसको आप सीपी भी कह सकते हैं क्योंकि इसने खरीदी है, अभी बेची नहीं है। अब बाद में क्या किया था, 124 रुपीज किसमें खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये खर्चा भी इसमें ऐड कर देते हैं, 6 4 10, 8 9 10, मतलब कुल मिला के वो मशीन कितने की पड़ी उसको, 4000 रुपए की। समझ पा रहे हो, ये चीज समझ पा रहे हो, इसको एक बार लिख लेना, अथवा रब कर रहा हूं। अब देखो, वो मशीन उसने मार्केट से कितने की ली, 4000 की। अब उसके मन में ख्याल आया कि मुझे कितना पैसा कमाना है, 13% लाभ कमाना है। मतलब कोई चीज अगर 13% है तो एक्चुअली में क्या है, 13/100, मतलब 100 रुपए पे कितना पैसा कमाना है, 13 रुपए। मतलब 100 की चीज को कितने में बेच देगा वो, 113 रुपए में। तो लिया कितने की उसने, 4000 की। ये वैल्यू किसकी, 100 की, चाहिए किसकी, 113 की, जो नया विक्रय मूल्य है। ये कैंसिल हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, 113, 4 दिया 12, 4 एकम 4 5, और 4 एकम 4, इतना आंसर आ गया 4520। ऑप्शन में है क्या, ये आ गया। ठीक है, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या था,
कि स्थिर जल में एक नाव की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, अब देखो जरा ये थोड़ा डायग्राम बताता हूँ आपको। जैसे धारा है, ठीक है, ये उसके ऊपर नाव हो गई, ठीक है। अच्छा आप खुद इमेजिन करो, अगर धारा इस साइड चल रही है और बोट भी इस साइड जाएगी तो ये स्पीड क्या हो जाएंगी ऑटोमेटिक। भाई इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई ये भी अपनी स्पीड से चल रही है और इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब धारा के साथ जाती है नाव तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, क्योंकि धारा को साथ देती है नाव को चलने का, ठीक है ना। लेकिन आप ये चीज देखो, अगर नाव यहाँ जा रही है, धारा का प्रवाह जो है वो इस साइड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या होगा 10 तो नाव जा रही है लेकिन 5 इसको अपोज भी कौन कर रहा है, धारा कर रही है। तो जो स्पीड होती है वो क्या हो माइनस हो जाती है। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक बार देखो, ठीक है। तो क्या बोला है, स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल। तो नाव को मैं लिख रहा हूं नाव से, एन से, ठीक है। नाव स्थिर जल में कितनी चाल है 10 किलोमीटर। तो नाव की चाल कितनी हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल, और धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो क्या बोल रहा है कि धारा के विपरीत जाना है, कितना जाना है 5 किलोमीटर। बताया मैंने आपको, अगर नाव यहां जा रही है और धारा अपोज है तो स्पीड क्या हो जाएंगी माइनस, मतलब क्या हो जाएगा n माइनस डी। तो 10 माइनस 5 कितना आ गया स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, गति बराबर दूरी बटे समय। गति आई कितनी माइनस करके 5 और दूरी कितनी चलना है 5 किलोमीटर। समय निकालना है हमको t, तो t बराबर कितना आ गया 5 बटे 5, कितना आ गया 1 घंटे आ गया। 1 घंटे आंसर कितने दे रखा है मिनट में, तो कितना मिनट आंसर आएगा 60 मिनट। एक्चुअली ये क्वेश्चन को व्यापम ने रॉन्ग कर दिया था क्योंकि इसके जो आंसर थे वो मैच नहीं कर रहे थे। तो जो आंसर दिया है 60 मिनट वो धारा के साथ दिया है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आप चेंज कर लें, धारा के साथ कर दें, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। बताया मैंने 10 ये 5 है तो स्पीड क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। धारा के साथ चलते हैं तो कितनी स्पीड हो जाएगी 15। जब 15 गति हो जाएगी, 5 चलना है 15 की गति से, तो समय कितना आएगा 5 बटे 15, मतलब 1 बटे 3 घंटे। ये घंटे में है और घंटे को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं 60 से गुणा करते हैं, तो 1 बटे 3 गुणे 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 मिनट। तो ये जो आंसर आयुष ने दिया था इस आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ट्रेन को 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, अच्छा एक बात है, अगर मान लेते हैं ये स्टेशन है देवरी, ठीक है, और ये जो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है 75 मीटर। अगर कोई ट्रेन यहाँ से आएगी, मान लेते हैं कोई एक्स लंबाई की होगी, हमें नहीं पता, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये है, तो ये प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी जब ये पूरे 75 मीटर चल लेगी, ये तो चलेगी साथ में, और साथ में अपनी लंबाई भी क्या कर लेगी पार कर लेगी, मतलब इसको तो क्रॉस करेगी ही, और साथ में ये ट्रेन कहां से उठ के कहां आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, मतलब ट्रेन ने इसको भी पार किया और खुद की लंबाई भी पार करी, तभी जाके आप कह सकते हैं कोई ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया। मतलब ट्रेन की लंबाई भी ऐड होती है और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड होती है। तो फॉर्मूला पता ही है आपको, गति बराबर दूरी बटे समय। कितनी गति है ट्रेन की 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, फिर से किलोमीटर प्रति घंटा में बताया था मैंने, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा
गुणा करना पड़ेगा। दूरी कितनी है, दूरी ट्रेवल करना है हमें, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई भी, और जब तक ट्रेन अपने आप को भी पार नहीं कर लेती तो वो पूरी क्या होगी, दूरी होगी। और टाइम कितना ले रही है, 8 सेकेंड। ठीक है, बस 18 पंचे 90, 5 5 जा 25, तो 25 अट्ठे बराबर, ठीक है, 5 8 जा 40, 8 दूनी 16, 200 हो गया, माइनस 75 बराबर L। मतलब जो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 125 मीटर। ऑप्शन नंबर समझ में आया। ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का है, मतलब जैसे मिश्रण अनुपात बोलते हैं। ये जब हम टॉपिक अच्छे से करेंगे तो और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन सवाल जो आया था उसको पहले देखते हैं। 50 रुपए पर किलो वाले नमक को 80 रुपए पर केजी वाले नमक से किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत 60 रुपए पर किलो हो, मतलब किस अनुपात में मिलाया जाए। तो एक्चुअली जब हम ये करेंगे तो हम देखेंगे, अच्छा ये अब चीजें जो होती है ना ये रिस्पेक्ट में होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि रुपए पर केजी है ना, अगर यहाँ रुपए पर केजी है, यहाँ रुपए पर केजी है, ये जनरल आइडिया ले लो थोड़ा सा, ये पर केजी है, तो जो आंसर आएगा ना वो आएगा केजी का अनुपात आएगा, मतलब किलोग्राम का अनुपात आएगा। जैसे मान लो आ गया आंसर 2:1, तो ये 2:1 आया है ना, ये क्या है, ये मिलाया 2 किलो, ये मिलाया 1 किलो। ऐसी भी एग्जांपल दूं अगर आपको, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन, जैसे आपने सुना होगा कि एक बंदा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, एक बंदा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, और बोल रहा है अगर बीच वाला बंदा कितने से 25 से जाना हो तो किस अनुपात में, मतलब वो इसकी कितना टाइम लगेगा। तो क्या होता है यहाँ पे जब हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। तो ये जो 1:1 आया ना, ये क्या है, ये घंटे हैं, मतलब जिनके रिस्पेक्ट की बात होती है वही नीचे क्या होता है, एक आंसर आता है। समझ पा रहे हो, जैसे यहाँ पर केजी है तो आंसर कितना आएगा केजी में, ये घंटा है तो यहाँ भी कितना आएगा, घंटे में आंसर आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखते हैं सोल्यूशन की तरफ। जब हम टॉपिक अच्छे से करेंगे तो देखेंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 50 रुपए पर केजी, यहाँ हो गया 80 रुपए पर केजी, और यहाँ हो गया 60 रुपए पर केजी। तो माइनस करेंगे कितना आएगा, ये हो गया 20, ये हो गया 10। तो आंसर किस रेशियो में आएगा, किलो के रेशियो में आएगा। तो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, इसको मिलाएंगे 2 किलो, इसको मिलाएंगे, मतलब 50 रुपए पर किलो वाले जो भी चीजें नमक है उसको 2 किलो मिलाएंगे, 80 रुपए वाले को अगर 1 किलो मिलाएंगे तो 60 वाला काम हो जाएगा। तो आंसर कौन सा, देखते हैं। अगला सवाल जो आया था वो था एक सीरीज के फॉर्म पे था। तो अब इस क्वेश्चन को जनरली क्या था, लोग ऐड करते हैं, वैसे भी आंसर आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं इसको, उसका जो टेक्निकल तरीका वो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि अभी तो छोटी सीरीज आई है, अब कल के दिन बड़ी सीरीज आई तो क्या करोगे आप, ऐड थोड़ी करते रह जाओगे, है ना। तो यहाँ पे कैसा है, जैसे 3 है, आप समझ पा रहे हैं सीरीज, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 4 है। तो ऐसा ऐसा करते करते कहाँ तक चले जाएंगे अपन, 5 6 7, और कितना हो गया, ये 3 की पावर 4 5 6 7 8, है ना, मतलब 3 की पावर 8 तक गए हैं। अभी तो इजी था, अपन ने फाइंड आउट कर लिया। तो एक फॉर्मूला हमने सीखा था सम ऑफ सीरीज का, Sn बराबर a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पूछोगे आप r क्या है, तो आप r कैसे निकालोगे, r निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, है ना। देखो जरा एक बार, अगर इसको सेकेंड टर्म मान लें तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 3, तो 1 से कैंसिल हो कितना आ गया 3 आ गया, मतलब r की वैल्यू क्या है 3 है। उसी तरह आप जब इसको इन दोनों को करोगे तो 3 की पावर 3 बटे में 3 की पावर 2, तो 2 भी कितना आएगा 3 आएगा। जब ये समझ में आ जाए आपको कि इनका जो r चल रहा है वो क्या चल रहा है, सब में सेम चल रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, Sn बराबर a r n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। समझ में आया चीज। अब पूछोगे आप a क्या है, a है अपनी पहला पद, मतलब पहला पद यानी फर्स्ट टर्म,
कितना है पहला पद, ये 3 है। आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 3, डिवाइड करके देख लिया हमने। एन आखिरी क्या है, 8 -1 और बटे में 3 - 1, मतलब कितना आ गया, 2 आ गया। ये तो अब हमको ये पता है 3 की पावर 8 दे रखा है, तो 6561 -1 बटे में 2, तो 3 गुणे 6 5 6 0 बटे में काटते हैं इसको, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 0, 8 3 24, 2 3 दूनी 6, 2 8, 3 3 9, आंसर क्या आ गया हमारा 9840। समझ पा रहे हो? तो ये फॉर्मूला एक बार मेमोराइज करेंगे इसको। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब इनकी आर की वैल्यू सेम होगी, मतलब डिवाइड, जब सेकंड पद अगर इसको मान लें डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। तब हमारा सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला क्या रहेगा, एस एन बराबर। अच्छा, कई क्वेश्चनों में ऐसा होगा वो भी कराएंगे जहां पे आपको एन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी फाइंड आउट कराएंगे, वो उसका फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला है, ठीक है। अभी आप इतना देखिए, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या याद करना है, औसत याद करना है। तो अभी तो छोटी सीरीज है तो इतनी दिक्कत नहीं होती, हम ऐड करके भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली करते कैसे इसको देखते हैं। आप जैसे इन संख्याओं के आसपास ना, आप कोई भी अपनी संख्या में मान लीजिए जो आप औसत मानना चाहते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ औसत 50 मान लेता हूँ, ठीक है। मान लिया कि औसत कितना है, 50 मान लिया, ठीक है, मैंने अपने मन से मान लिया। अब देखते हैं इसको कंपैरिजन करते हैं इससे अपन कंपेयर करेंगे। तो आप देखो 50 से कितना ज्यादा है ये, मैं फिर से को नीचे लिख दे रहा हूँ, 62 54 44 36 28 और ये हो गया 22, ठीक है। 50 से कितना ज्यादा है, +12, ठीक है। समझ पा रहे हो, 50 से कितना ज्यादा है, +12, ये कितना ज्यादा है, +4 4, 44 मतलब -6, लगाते जाना। ये कितना कम है, -14, ये कितना कम है, -22 और ये कितना कम है, -28। मतलब जो हमने औसत मान लिया है अपने मन से, उसको इससे क्या करना है, कंपैरिजन कराना है। तो 62 मतलब +12, ये 4 हो गया, 44 मतलब -6 और इससे कितना कम, -14 28 -22 और ये -28। अब इनको ऐड करते हैं, तो 12 4 16, ठीक है। 16 -6 कितना बचेगा, 12 16 -6 10, -14, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, -50, इसको करेंगे कितना आएगा, 10 -4 और 6 64, मतलब माइनस करने कितना आया, -14, है ना। मतलब समझ पा रहे हो कि जो हमने कितना रिजल्ट आ रहा है, -54। ये कम क्यों आया, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब प्रत्येक संख्या पे कितना घटेगा औसत, 9 घटेगा, मतलब पूरी संख्या पे कितना औसत घट जाएगा, 9। अपन ने माना कितना था, 50, मतलब 50 एवरेज पे जो न्यू एवरेज आएगा, जो रियल एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। समझ पा रहे हो चीजें, देखते हैं सवाल को। ये एक्चुअली सवाल, ये वेन डायग्राम वाले सवाल है, इनको देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए, ठीक है। यदि दोनों में विषयों में फेल विद्यार्थी कितने हैं, 20% है, तो पास हुए विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है। अब वेन डायग्राम तो देखते हैं, ये देखते हैं हम, ये हो गया, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी, ठीक है, और ये हो गए हिंदी वाले। इसको बनाते कैसे, सेटल कैसे करते हैं। अब देखो दोनों विषयों में फेल कितने हैं, 20% है ना, तो 20% कहाँ आ जाएगा, दोनों में फेल है, मतलब जो लोग इंग्लिश में भी फेल हैं और हिंदी में भी फेल है, वो कितने परसेंट लोग हैं, 20% लोग। अब 36% विद्यार्थी क्या है, अंग्रेजी में फेल है, मतलब जो 36% विद्यार्थी क्या है, अंग्रेजी में फेल है। तो जब अंग्रेजी सेक्शन में जाएंगे तो हो सकता है कि वो दोनों में भी फेल हो, है ना। अंग्रेजी में तो फेल है ही है, हो सकता है साथ में वो हिंदी में भी फेल हो। तो 20% तो बीच वाले हैं, कितने हो गए यहाँ पे, 16% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल है।
ठीक है, हिंदी में आते हैं। हिंदी में कितने लोग फेल है? 40% लोग। तो 20% लोग तो दोनों में ही फेल है ना। तो 20% लोग सिर्फ हिंदी में फेल है। सिर्फ हिंदी याद रखना, एक शब्द को याद रखना, ओनली हिंदी। अगर क्वेश्चन ये आ जाए, अभी यहाँ तो सिर्फ लिखा था कि 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल है, तो यहाँ ये नहीं लिखा अपन को कि सिर्फ इंग्लिश ना, ओनली इंग्लिश नहीं लिखा, इसने लिखा है सिर्फ इंग्लिश में फेल है। तो 36% फेल है, यहाँ पे 16 हो गए। हिंदी में फेल है 40%, तो 20 यहाँ आ गया, आधा सेक्शन ये आ गया। अच्छा, हम दोनों सबको काउंट करें अगर, कितना हो जाएगा? 20 40, और 40 में कितना हो गया? 56। मतलब 56% विद्यार्थी तो फेल ही हैं। इसमें कौन कौन आ गए? जो अंग्रेजी में फेल है, हिंदी में फेल है और दोनों में फेल है। जब फेल वाले हमने पूरे निकाल दिए तो बचे कौन? सिर्फ पास वाले। तो इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 44%। तो ये कौन वाले हो जाएंगे? जो पास हुए विद्यार्थी हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल। एक्स अपने माल को वाई से 20% चीपर मतलब सस्ता बेचता है और जेड से 20% महंगा बेचता है, लेकिन कौन? एक्स। मतलब एक्स आप समझ रहे हो, इससे कोऑर्डिनेट भी कर रहा है और इससे कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। ठीक है, जेड का माल वाई से कितना महंगा अथवा सस्ता है। ठीक है, तो आपको अच्छा जो कोऑर्डिनेट कर रहा है दोनों से, वो कहाँ पे आएगा? बीच में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको डिजाइन थोड़ा याद रखिएगा, एक्स वाई और जेड। अब देखो इतना इजी हो गया। एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता। 20% कितना होता है? 1/5 बताया था आज मैंने। मतलब 5 का 20% कितना हो जाएगा? 1। अगर कोई वस्तु 5 की है तो सस्ता बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा होगा? 4 में। कौन बेच रहा है? एक्स। मतलब एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता बेचता है। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? 20% कम। अगला है, और जेड से 20% महंगा। महंगा मतलब 20% तो 1/5, मतलब 5 का 20% कितना होगा? 1। मतलब 5 की वस्तु कितने में बेच रहा है? 6 में। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6। 5 6 जा 30, 6 4 जा 24 और 5 हो के। अब सही है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि जेड का माल वाई से माल से कितना महंगा सस्ता है? कितना महंगा है? 10 रुपए सस्ता है। किससे? वाई से। और मल्टीप्लाई बाय, काटेंगे कितना आ जाएगा? 33.33%। ठीक, कौन सा ऑप्शन? फिर देखो एक बार, एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता बेच रहा है। ठीक है, वाई से 20% सस्ता और जेड से 20% महंगा। मतलब जेड से 20% महंगा। अगर जेड अगर 5 में बेच रहा है ना, तो ये 6 में बेच रहा है। तो गलती हो गई। ठीक है, कितना हो गया? 20% में 1/5। अगर वस्तु जेड ने 5 रुपए की ली है, तो वाई को कितना में बेच रहा है? वो 6 में। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6। 5 6 जा 30, 6 4 जा 24 और 5 होके। अब सही है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि जेड का माल वाई से माल से कितना महंगा सस्ता है? कितना महंगा है? 10 रुपए सस्ता है। किससे? वाई से। और मल्टीप्लाई बाय, काटेंगे कितना आ जाएगा? 33.33%। ठीक, कौन सा ऑप्शन नंबर? ठीक है, इस तरह हमने जो अपने फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम थे उसके लगभग 20-30% क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और आने वाली क्लास में हमने इसको पहले पूरा कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जो क्वेश्चन आपने मतलब मैंने कराए हैं उनको एक बार पॉज करें, खुद से ट्राई करें, देन आफ्टर वीडियो को वॉच करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर इमेंस सपोर्ट फॉर यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।